Good evening, friends. Today we'll start the second chapter of class 12 accounts, that is valuation of goodwill. ठीक है. Now what does goodwill mean? Goodwill means reputation of a firm. Okay. And say suppose for an example, अगर आपको अगर कुछ खरीदना, से सपोज आपको पाइप्स खरीदने हैं अपने घर के लिए, तो जो टाटा का जो पाइप है वो बिक रहा है 400 रुपये पर फुट, एंड देर इज ऑल्सो अ लोकल पाइप बिक रहा है 300 रुपये फुट. तो पब्लिक क्या करेगा कि वो अपने घर के लिए टाटा का पाइप प्रेफर करेगा. क्यों? क्योंकि मार्केट में टाटा के नाम का एक रेपुटेशन है, गुडविल है. तो जिन कंपनियों का मार्केट में अच्छा रेपुटेशन होता है तो उनका एक गुडविल मार्केट में क्रिएट हो जाता है. लोगों का एक भरोसा बढ़ जाता है कि इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट है सो दैट डेफिनेटली विल बी गुड. ओके. तो इससे क्या होता है, कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है. एक कंपनी का मान लो पेड अप कैपिटल 50,000 रुपये है, 50 लाख रुपए है, और दूसरा कंपनी का भी 50 लाख रुपए है, मगर जिस कंपनी का रेपुटेशन ज़्यादा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा. ठीक है. तो हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर, जो सेक्शन कर रहे हैं पार्टनरशिप पे क्या होता है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि जब भी आपके पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है, मान लीजिए आपने पार्टनर को एडमिट किया है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है. दूसरा कब करना होता है? जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर. ठीक है. तीसरा कब हम लोग करते हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है. चौथा कब करते हैं? व्हेन वी आर सेलिंग द बिजनेस टू somebody else. ठीक है. सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस. ठीक है. तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है कि गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है. तो गुडविल वैल्यूएट करने का कई सारा तरीका होता है. क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. मेथड्स क्या क्या है? ठीक है. मेथड्स है, पहला इसका सिंपल एवरेज मेथड. ठीक है. नंबर 2 है वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड. तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड. और चौथा है कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है. इन 4 मेथड्स के हिसाब से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज
सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है कि कंपनी का जो भी पिछली सालों में प्रॉफिट्स हुआ रहा होगा, ठीक है, उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो 3 साल का एवरेज कह सकता है, 4 साल का एवरेज कह सकता है, तो जितने भी साल का एवरेज बोलेगा हम लोगों को उतने साल का एवरेज निकाल लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द एवरेज। ठीक है, जैसे एक सवाल लेते हैं, गुडविल is to be valued at 3-year purchase, 3 years purchase of 4 years average profit। ठीक है, माने 4 सालों, पिछले 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसका 3 गुना, 3 ईयर परचेस मतलब 3 टाइम्स। ओके, अब 4 साल का प्रॉफिट क्या दिया हुआ है हमारा, मान लो 2023 में हमारा प्रॉफिट था 14,000 रुपया। ठीक है, 2022 को हमारा प्रॉफिट था 16,000 रुपया। 2021 को मेरा प्रॉफिट था 18,000 रुपया और 2020 का प्रॉफिट था 12,000 रुपया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एवरेज निकाल लेना है। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 14, 16, 30, 18, 12, 30 मतलब 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 4 यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 15,000। क्लियर? अब गुडविल कितना कह रहा है, गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 years का परचेज है इनटू एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था हमारा 15,000। ठीक है, यानी गुडविल कितना हो गया 45,000। ठीक है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। उसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरा सवाल है, किसी सवाल में मान लीजिए हमारा इसमें लॉस बताया हुआ है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 100% of average profit of 4 years। ठीक है, मान लीजिए 4 years का एवरेज प्रॉफिट दिया है, 2023 का है 4,50,000। ठीक है, ये प्रॉफिट है। 2022 में प्रॉफिट था 3,50,000। क्लियर? 2021 में लॉस है
2021 में है लॉस है 2 लाख, और फिर 2020 में प्रॉफिट है 4 लाख। ठीक है, अब क्या कहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। तो यहां पर कैसे करेंगे, पहले 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4,50,000 एवरेज प्रॉफिट, 4,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 4 लाख। ठीक है, और देखो 2021 में लॉस है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय कितने साल का ये प्रॉफिट लॉस है, 4 ईयर्स का, है ना। तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जा रहा है, 8, 4, 3.5, 4, 12 लाख, 12 लाख ये प्रॉफिट है, माइनस लॉस कितना मेरा 2 लाख, डिवाइड बाई 4 यानी 10 लाख डिवाइड बाई 4 और 2,50,000। ठीक है, तो गुडविल क्या बोला है, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी गुडविल कितना जा रहा है, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 2,50,000, बिकॉज ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल एज पर सिंपल एवरेज मेथड। उसके बाद है वेटेड एवरेज मेथड। मान लीजिए यही सवाल है, ठीक है, इसमें इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू से निकालना चाहते हैं, डबल। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो जब कभी भी आपको वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालने के लिए बोले तो आपको इन इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखिए, जो पहला साल का प्रॉफिट होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से, उसका 3, और जो लेटेस्ट ईयर होता है, जो करंट ईयर होता है, उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कुछ कॉलम्स अपने बना लेंगे। पहले हो जाएगा ईयर्स, ठीक है, फिर दिखाएंगे प्रॉफिट, फिर दिखाएंगे वेट, फिर देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला ईयर कौन सा है इसमें, 2020, उसके बाद 2021, फिर 2022, फिर 2023। प्रॉफिट कितना 2020 का, 4 लाख, 2021 का लॉस है, लॉस कितना है यहाँ पे, 2 लाख, ब्रैकेट में रहेगा। 2022 का है 3.5 लाख, और इसका है 4.5 लाख। वेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये जो है, ये वेट्स आ गया यहाँ पे। तो अब इसके प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 लाख इंटू 1 कितना हो गया, 4 लाख, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख, मगर ये रहेगा ब्रैकेट में, लॉस है हमारा। ठीक है, 3 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 10,50,000, और 4 इंटू 4.5 लाख कितना हो जाएगा, 18 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है। तो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन, ठीक है, एफ पकड़ लेते हैं इसको, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। टोटल वेट्स का हमारा हो गया 10।
ये कितना हो जाएगा 18 10 28 28 और ये दोनों तो कट गया, ठीक है। इसका टोटल आएगा 28,50,000, ठीक है। अब इसके बाद आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट आया था बाय टोटल वेट्स, ठीक है। तो टोटल कितना आया था 28,50,000। टोटल वेट्स कितना हुआ था 10, इसका कितना हो जाएगा 2,85,000, ठीक है। मान लीजिए गुडविल बताया, इसमें गुडविल इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। तो क्या करेंगे अपने 2 × 2,85,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 0 2 5 10 61 17 2 2 4 1 5 5,70,000 ये हो जाएगा फर्म का गुडविल वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चीज़ को। तो अभी तक हम लोग 2 मेथड किया है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा उसमें आपको ये जो प्रॉफिट्स फिगर दिया हुआ है, जैसे ये प्रॉफिट्स हमने दिया यहाँ पे सवाल में जो दिया हुआ है ना 4,50,000 3,50,000 ये सॉरी हाँ 2 लाख, ये 4 लाख, इन फिगर्स में कुछ गलतियां होंगी, ठीक है। उन्हें हमें रेक्टिफाई करना होगा और जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसके आधार पे हमें सिंपल एवरेज मेथड हो चाहे वेटेड एवरेज मेथड हो, उसके मुताबिक गुडविल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ गुडविल्स। नाउ टुमारो वी विल हैव अ वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ profits for the purpose of calculation of goodwill. Okay, so any questions, queries you have, you can put it up on the comment box. Okay, and all the best.